तुम दोनों ही इतने अच्छे पैकेज पर जॉब कर रहे हो, लेकिन हाथ बिल्कुल खाली है तुम्हारा। माना कि अपने शौक पूरे करने का हक है तुम दोनों को, लेकिन चार पैसे भी तो बचाने चाहिए ना। अभी मान लो बीमार पड़ गए या फिर कुछ बड़ी चीज खरीदनी हो तो क्या करोगे। सुभद्रा जी आज अपने बेटे और बहू दोनों की क्लास लगा रही थी। दोनों का विवाह हुए 1 साल हो गया था। अभी परिवार नहीं बढ़ाना चाह रहे थे कि कुछ पैसे इकट्ठा कर ले, मजबूत हो जाए तब संतान करेंगे। सुभद्रा जी और उनके पति देवेंद्र जी को इस बात में कोई परेशानी भी नहीं थी। आखिर मेट्रो सिटी में रहते हैं तो बच्चे के होने पर खर्चे भी बढ़ेंगे ही। वहाँ की स्कूलिंग भी हमारे कब्जे से चौगुनी होगी। दोनों अक्सर सुभद्रा जी और देवेंद्र जी के लिए कुछ न कुछ भेजते रहते। सुभद्रा जी के मुंह से अगर जरा भी निकल जाता कि कुछ वस्तु खराब है तो दूसरे ही दिन वो सामान उसके घर हाजिर हो जाता। कुछ दिनों पहले की ही बात है। सुभद्रा जी कपड़े से हाथ धो रही थी कि बेटे रजत का वीडियो कॉल आ गई। उससे कपड़े धोता देखा तो पूछ बैठा, ये क्या मम्मी, आप हाथों से कपड़े धो रही हो? मशीन कहाँ है? अरे बेटा, मशीन का जरा ड्रायर खराब हो गया है, मैकेनिक को फ़ोन किया है, कल आ जाएगा। सुभद्रा जी लापरवाही से बोली, मैं कितने दिनों से आपसे कह रहा था कि ये बाबा आदम जमाने की सेमी ऑटोमेटिक मशीन को अब खिसकाओ और फुली ऑटोमेटिक मशीन ले आओ, लेकिन क्या मजाल कि आप मेरी बात सुन लो। रजत थोड़ा गुस्से से बोला और 3 दिनों बाद ही फुली ऑटोमेटिक मशीन का पार्सल उनके घर पर था। इसी तरह फ्रिज का किया। यहाँ वाले घर में बस सुभद्रा जी और देवेंद्र जी लेके 2 प्राणी रहते हैं। उनका डबल डोर फ्रिज अच्छा खासा चल रहा था। रजत और वाणी दिवाली पर घर आए हुए थे। उस समय त्योहार के चलते मेहमान भी खूब आए। बर्फ जमने में समय लगा तो बस वाणी ने फौरन ही डबल डोर साइड बाय साइड वाला बड़ा सा फ्रिज ऑर्डर कर दिया। देवेंद्र जी फ्रिज देखकर तुरंत ही बोले, बेटे, हम 2 प्राणियों के लिए हमारा वर्तमान वाला फ्रिज ही काफ़ी है, इसे वापस कर दो, हमें नहीं चाहिए। लेकिन न रजत ने सुनी न वाणी ने। सुभद्रा जी ने भी उसकी पैकिंग नहीं खोली, जैसे का तैसा ही रख दिया कि जब इन दोनों को ज़रूरत होगी उठवा लेंगे। लेकिन उनका मन खिसकता रहता था ऐसी फिजूल खर्ची पर। सुभद्रा जी कुछ दिनों के लिए रजत और वाणी के पास आई हुई थी, क्योंकि दोनों बहुत दिनों से पीछे पड़े थे। तब देवेंद्र जी ही बोले थे, तुम अकेली ही चली जाओ, हमें तो अभी गेहूं आदि का पेमेंट भी लेना है गांव से। नहीं जाओगी तो बच्चे दुखी होकर फिर पूछना ही बंद कर देंगे। सुभद्रा जी जब से आई थी तब से ही दोनों की उल फिजूल खर्चे देख रही थी। घर में कुक लगवाया हुआ था जो कि बहुत ही अच्छा भोजन पका देता था। जो भी कहो वही। फिर भी दोनों में से एक कुछ ना कुछ बाहर से ही ऑर्डर करके मंगवा लेते। इसी तरह घर में 2-2, 3-3 लॉन्ड्री बैग और भी जाने कौन कौन से सामान फालतू के भरे थे। सुभद्रा जी ने देवेंद्र जी से सलाह मशवरा कर आज रजत से कहा, बेटा, खेत को बटाई पर दे तो देते हैं, लेकिन वो लोग कुछ बेईमानी कर रहे थे, पूरा पैसा नहीं देते हैं। तुम मुझे 10-15 लाख रुपए दे दो तो वहाँ 2 कमरों का मकान बनवा ले और बीच बीच में वहाँ रह लिया करेंगे, तब वे लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सुभद्रा जी की बात सुन दोनों के चेहरे उतर गए। मम्मी जी, मेरे पास तो मुश्किल से 2 लाख ही हो गए, रजत के पास हो शायद। वाणी सर झुका के बोली, कैसी बातें करती हो यार वाणी, मेरे पास कहाँ होगे। अभी तो हमने XUV ली है और तुम्हारा वो भरी वाला डायमंड सेट, सबकी तो EMI भर रहे हैं हम लोग। रजत भी हड़बड़ा गया। देखा, अभी मान लो दोनों में से या फिर मैं देवेंद्र जी बीमार पड़ जाए तो हॉस्पिटल का बिल कैसे भरा जाएगा? वो तो हम दोनों ने ही हम चारों की मेडिकल पॉलिसी ले रखी है। वाणी तपाक से बोली, बेटा, सिर्फ पॉलिसी ले लेना ही काफ़ी नहीं होता, उस समय तो आपको कुछ केस ही भरना ही पड़ता है, तुरंत पॉलिसी नहीं मिलती बीमार पड़ने पर। आज की जनरेशन को यही तकलीफ़ है कि हर चीज़ पर लोन आसान EMI भरकर उपलब्ध है। लेते वक्त तुम लोग ये नहीं सोचते हो कि आगे फिर कैसे होगा, सब बस ले लेते हो। मान लो अचानक ही किसी की नौकरी छूट जाए, रिसेशन तो कभी भी आ सकता है, तब क्या करोगे? अभी तुम किराए के घर में रह रहे हो, मेट्रो सिटी में हर साल तुम्हारे किराए में 10% बढ़ोतरी हो जाती है।
किराया देने की बजाय अपना खुद का फ्लैट लेने का सोचो। जो किराया भर रहे हो वही लोन की किस्त के रूप में भरो, तो कम से कम अपनी छत तो हो जाएगी। हमारे समय में तो तेरे पापा ही कमाने वाले थे, मैं तो साधारण गृहिणी ही थी, फिर भी पैसे जोड़कर ही ये अपना इतना बड़ा मकान खड़ा कर सके। दोनों सर झुकाए सुभद्रा जी की बातें सुन रहे थे। हमें माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, हम लोग वाकई बहुत बेवकूफ़ी कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम लोग आज से ही, बल्कि अभी से ही बचत करना शुरू कर देंगे। वाणी ने कान पकड़े हुए कहा। रजत ने फौरन ही अपने एक मित्र को, जो कि बैंक में मैनेजर है, फ़ोन लगाकर अपना और वाणी का साथ ही सुभद्रा जी के नाम से भी रिकरिंग अकाउंट खुलवा लिया। सुभद्रा जी ने संतोष और राहत की सांस ली। उनके आना सफल हो गया था। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।